जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। बड़ी खबर जो तेजस्वी यादव जी के माध्यम से स्पष्ट हुई है और बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के माध्यम से जो बातें स्पष्ट हुई है, और जो छठ के बाद बड़ी खुशखबरी की बातें करें, और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं और निर्देश भी दिए हैं। तेजस्वी यादव जी का भी यह कहना है और सभी विभाग में लगभग निर्देश दिए हैं, तेजस्वी यादव जी का कहना है। और आप लोग भी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी, उसके बाद भी यह बातें स्पष्ट हुई और ऑफिशियल रूप से भी स्पष्ट हुई, जहां भी शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक की जल्द बहाली हो, यह बातें किए हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी। और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भी जो बड़ी घोषणा और बड़ी बातें स्पष्ट हुई है, जो 10 लाख सरकारी नौकरी रोजगार की बातें करी, इसको बढ़ाते हुए 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें की जा रही है। अब तो केंद्र स्तर पर भी बातें की जाने लगी है नौकरी रोजगार को लेकर, और नियुक्ति पत्र का भी वितरण की बातें स्पष्ट हुई है। केंद्र स्तर पर भी जो सरकार है माध्यम से स्पष्ट हुई है। तो कुल मिलाकर अब नौकरी रोजगार की बातें हो रही है। ऐसे में अगर आप लोग देख रहे होंगे, और ऐसे में नकारात्मक बातों से दूर रहें, सकारात्मक सोचें, तो यही बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे, अगर अपने मुख्यमंत्री जी पर 1% भी भरोसा है तो 7वां चरण जो कि बातें स्पष्ट हुई है पेपर के माध्यम से, आप लोग जानते हैं कि जो 31 मार्च 2023 नियुक्ति पत्र वितरण, जो 31 मार्च 2023 तक। और आप लोग ऐसे भी सोचिए, जो शिक्षा मंत्री जी भी स्पष्ट किए थे कि जो चुनाव से 1 साल या फिर 6 महीना साल भर पहले की बातें किए थे, एक बार जो वायरल वीडियो के अनुसार भी आप लोग जानते हैं। तो उस अनुसार से भी विचार किया जाए तो यह बातें स्पष्ट होती है कि जो फरवरी से लेकर अगस्त के बीच में, जो फरवरी 2023 से लेकर अगस्त के बीच में देखने को मिल सकती है, बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और छठ पर्व के बाद बड़ी खुशखबरी की बात करें तो हो सकता है कि नियमावली 2022 भी पब्लिक कभी भी किसी समय हो सकते हैं, सभी कुछ फाइनल हो सकते हैं। इसके लिए भी अभ्यर्थियों को भी प्रयास करने की जरूरत है, अपनी बातों को बराबर सरकार तक, शिक्षा विभाग तक, बिहार के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाते रहें। और कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों को भी यह बातें पहुंचानी होगी। जो 7446 पद जो सृजन और स्वीकृत की जो खबरें निकलकर सामने आई थी, तो यह बातें बराबर पहुंचती रहे, जिससे जो पद भी सृजित एवं स्वीकृत होंगे और उसके बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 7वें चरण का। तो ये बातें हैं, जैसे कि आप लोग पेपर के माध्यम से भी सुने थे कि दिसंबर तक जो पद सृजित कर बहाली की प्रक्रिया शुरू के बारे में जो खबरें आई थी सामने, माना जा रहा है, अनुमान के तौर पर बातें कर रहे हैं। तो जो पेपर के माध्यम से स्पष्ट हुई है जानकारी, दिसंबर तक पद सृजन कर, तो आशा करें और विश्वास रखें। और सभी अभ्यर्थियों को प्रयास भी करनी चाहिए कि जो पद सृजन की भी बातें पहले हो जाए, दिसंबर से पहले हो जाए, और साथ में साथ सभी प्रक्रियाएं भी हो जाएं, नियमावली 2022 भी आ जाए, और सभी कुछ आने के बाद 7वां चरण जो 15 दिसंबर है, तो इस आसपास में या 15 दिसंबर के बाद भी शुरू हो जाए, 7वां चरण का विज्ञापन जारी हो जाए। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को भी प्रयास करने की जरूरत है। और आप लोग देख लेंगे नियमावली 2022 में कई बदलाव तो नहीं, आप लोग जानते हैं, जो कि कई बदलाव पर पहले भी बातें किए हैं। तो ऐसे में कुछ बदलाव की बातें करें, जैसे कि केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली भी होने वाली है। इसके बारे में आप लोग भली भांति परिचित भी हैं, केंद्रीकृत और ऑनलाइन बहाली होगी। तो ऐसे में जो नियोजन इकाई की चॉइस की भी बातें आ जाती हैं। तो नियोजन इकाई की चॉइस को जो लिमिट किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो, जो केंद्र स्तर पर जो बातें आप लोग जानते हैं, राज्य स्तर पर मेधा सूची बने, तो ये बातें हो, और राज्य स्तर पर केंद्रीकृत रूप से बने, तो ये बातें हो, तभी आप लोग जानते हैं कटअप में उतार चढ़ाव भी नहीं होंगे। और साथ में जो कम मेधा अंक वाले का बल्ले बल्ले जो बातें किए थे और अधिक मेधा अंक वाले बाहर, तो इस टाइप की बातें नहीं हो सकती है। और वैसे में आप लोग जानते हैं पद भी रिक्त रह सकते हैं, और हो सकता है कि जो 170 300 कुल मिलाकर नियोजन इकाई हैं, तो अभ्यर्थी अधिक से अधिक अभ्यर्थी 170 या फिर 160 नियोजन इकाई में ही अप्लाई करके आवेदन करके रह जाए, तो ये भी बातें हो सकती है। तो ये सभी जानकारी हैं। तो ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे, जो 90 से कम अंक वाले ध्यान दिए, तो बातें हैं कि अन्य सभी विषय की बात करें, जैसे कि
कि अन्य सभी विषय में आप लोग जानते हैं बिहार स्टेट में लगभग जो 15 विषय के आसपास हैं, तो 13 विषय की बातें कर लेते हैं। लगभग 13 विषय जो होंगे, अन्य 2 विषय को छोड़कर, जैसे कि 2 विषय है कंप्यूटर साइंस से और सोशल साइंस से, इन 2 विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय में लगभग जो 90 से कम भी अंक लाए हैं, अर्थात जिनका 75 से भी कम अंक है, जो बीसी ईबीसी जो इस कोटि में है, तो उनका जो 75 से कम भी अंक है तो उनका भी आशा है। और जो 75 से जो अधिक अंक प्राप्त किए हैं बीसी ईबीसी में भी, तो उन सभी का जो जनरल ये सब में किए हैं, तो अधिक से अधिक चांस है कि जो 75 से अधिक अंक अन्य सभी विषय में प्राप्त किए हैं तो नौकरी होने की पूरी संभावना बनती है। और 75 से कम अंक वाले को भी नौकरी देखने को मिल सकती है। भले आप लोग जानते हैं कि भले आप लोग ये सभी जानते हैं कि जो स्टेट अंक पर बहाली नहीं होगी, लेकिन जो बातें हैं जो स्टेट अंक पर नहीं भी होती है, लेकिन 60% 40% के अनुसार भी बातें कर रहे हैं। और जिनका 75 से अधिक अंक है तो मेधा अंक तो अधिक बनेंगे ही, तो ये बातें हैं। तो ऐसे में भी जो 90 से कम अंक प्राप्त किए हैं तो अन्य सभी विषय में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जिनका भी 90 से कम अंक हैं उनको भी अन्य सभी विषय में, जो 13 विषय में, और इन 2 विषयों में भी 90 से कम अंक वाले का भी होने की संभावना बन सकती है। जो रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो जाते हैं तो संभावना बन सकती है। 90 से जिनका भी कम अंक है उनका भी संभावना बन सकती है। नियुक्ति के विषय या विषय समूह में अगर प्रतिष्ठा के साथ स्नातक की बातें कर दी जाती है, जैसे कि पहले के चरण में होते थे, जैसा कि कुछ अभ्यर्थी यह भी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में बिहार स्टेट 2019 के कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों का क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए ही है। और अन्य सभी विषय में आप लोग यह भी जानते हैं कि 3 वर्ष में ही स्नातक के साथ साथ प्रतिष्ठा की भी डिग्री प्राप्त हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर साइंस विषय में ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी समस्या कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए ही है। और इसके अलावा आखिर इन 5 अंक से किन विषय के अभ्यर्थियों को फायदे हैं, जो कि बराबर यह बातें की जाती है, मांग की जाती है 5 अंक के लिए। तो यह भी जानते हैं कि जो पहले भी बातें की हैं, भाषा विषय के अभ्यर्थियों को फायदे तो हैं, लेकिन इन विषय में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या ही इतनी कम है कि लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी ही पक्की है। तो ये भी बातें हैं। और आप लोग यह भी जान चुके हैं कि जो 2 विषय के अलावा अन्य सभी विषय में लगभग नौकरी पक्की ही है। और जो कि गणित विषय की बातें करेंगे, विषय समूह की भी बातें की गई है। जो पहले के चरण भी हुए हैं उसमें भी विषय समूह स्पष्ट होता है। और जो STET 2019 का जो नोटिफिकेशन है, STET 2019 का नोटिफिकेशन जो विज्ञापन है, उससे भी यदि विचार किया जाए तो गणित विषय की ही बात कर लेते हैं। तो जो फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, इसके अलावा गणित से हैं, तो सबको 5 अंक ऐसे में मिल जाएंगे। जो विषय समूह की बातें की गई हैं, तो ऐसे में इसमें 5 अंक से क्या होने वाले हैं, तो ये भी बातें हैं। इसके अलावा आगे सभी जानकारी विषय समूह के अनुसार से स्पष्ट करने वाले हैं। विषय समूह तो होंगे ही, तो यही बातें हैं। तो इसीलिए 5 अंक की जो बातें की जाती हैं तो कहीं से उचित तो उतना दिखाई नहीं दे रहा है। इससे अच्छा होता कि जो विज्ञापन जारी हो, इसके लिए मांग की जाती है, ये सभी के लिए मांग की जाती है। कारण यह है कि अंग्रेजी विषय में तो नौकरी ही पक्की है, तो इसमें जो 5 अंक की बातें की जाती है तो इससे क्या फायदे होने वाले हैं आप लोग देख सकते हैं। जो कि नियुक्ति के विषय या विषय समूह की बात करें, नियुक्ति के विषय सबसे पहले देख लें, इसको समझ लें, जो कि अंग्रेजी विषय से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है जानकारी। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी विषय समूह की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जो विषय समूह में ये सभी विषय आते हैं, जो कि आप लोग गणित का भी देख सकते हैं, इसके अलावा साइंस का भी देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी है, तो 5 अंक सबको मिलने ही वाले हैं, यह मान कर चलें। उसे विवादित हो जाएंगे तो ये भी बातें हैं, सभी बातों को लेकर विवाद बढ़ेगा, तो ये भी बातें हैं। इसके अलावा सोशल साइंस विषय में भी आप लोग देख सकते हैं 4 विषय जो भी किए हैं, इन सभी विषय से तो सबको मिलने ही वाले हैं 5 अंक। तो ये सभी जानकारी हैं, तो ये सभी जानकारी आप लोग देख सकते हैं, सभी जानकारी लिखी हुई है, इस पर पहले भी जानकारी स्पष्ट किए हैं। तो इससे तो 5 अंक से कोई फायदे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उतने आप लोग देख सकते हैं, जो कि सबको मिलने वाले हैं लगभग। और भाषा विषय के अभ्यर्थियों को नौकरी ही पक्की है, तो 5 अंक मिले या नहीं मिले, तो यही बातें हैं। फायदे तो हैं भाषा विषय के अभ्यर्थियों को, यहाँ पर जो लिखी है जानकारी जो आप लोग देखेंगे और पाएंगे, इसको देखने के बाद सभी जानकारी स्पष्ट होगी। तो यहाँ पर देखने के बाद आप लोग यह पा सकते हैं, आप लोग विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा आप लोग को ये जानकारी की जो भाषा विषय में तो दिए गए हैं कि जो पठित विषय की बातें की गई है, स्नातक स्तर पर जो पठित विषय, लेकिन इसमें नौकरी ही पक्की हो जाएगी। इतने जो रिक्तियों की संख्या है, लेकिन क्वालिफाइड औरतों की संख्या ही कम है, और अन्य सभी विषय में कोई समस्या नहीं है। तो यही जानकारी है, आप लोग देख सकते हैं।
अन्य सभी विषय जो 2 विषय को छोड़कर कोई समस्या नहीं है नौकरी पक्की की बात करें तो। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए ही है, जो 5 अंक की बातें की जाती है। तो ऐसे में तो यही जानकारी है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए ही अधिकतम कट ऑफ सभी विषय 60% 40% के अनुसार आप लोग यह भी जानते हैं। अन्य सभी विषय की बात करें कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय को छोड़कर तो नौकरी पक्की ही है लगभग। तो ऐसे में 2 विषय की बातें कर लेते हैं, तो अंत में बातें स्पष्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो 60% और 40% की बातें हो रही है, तो ऐसे में एस्टेट अंक का भी बातें करेंगे और साथ साथ जो बातें स्पष्ट होती है एकेडमिक अंक 40%, तो ये भी बातें देखने वाले हैं। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे 1673 पद के अनुसार यह तो सबको स्पष्ट है। परसेंटेज में भी आप लोग जान सकते हैं, यहाँ पर लिखी है जानकारी। एस्टेट अंक की बातें करें और यही अनुमान आप लोग 1673 के लिए एकेडमिक का भी लेकर चलें। जो परसेंटेज की बातें करें ±2 हो सकते हैं। तो इससे अंत तक अंदाजा लगा सकते हैं कितना जा सकते हैं कट ऑफ, और ये सभी जानकारी देख सकते हैं आप लोग। 60% और 40% के अनुसार बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे जो ये सभी जानकारी हैं, तो ये तो एकेडमिक के अनुसार आप लोग देख रहे होंगे। इससे पहले जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। कट ऑफ यहाँ पर लिखी गई है जानकारी, आप लोग देख लें। एकेडमिक कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 2673 के लिए, और यही कट ऑफ आप लोग जो 60% 40% के अनुसार देख सकते हैं, जो कि अधिकतम कट ऑफ देख सकते हैं। तो ये रहा अधिकतम कट ऑफ कंप्यूटर साइंस विषय का 60% 40% के अनुसार एकेडमिक, और इसको मिलाते हुए एस्टेट अंक को मिलाते हुए कुछ अभ्यर्थी के एस्टेट अंक ज़्यादा होंगे तो कुछ अभ्यर्थी के जो एकेडमिक ज़्यादा होंगे, लेकिन सबके सब कॉमन हो नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कट ऑफ में गिरावट आएगी। तो इस अनुसार से आप लोग देख सकते हैं। कट ऑफ देख लिए होंगे, आशा करते हैं 2673 पोस्ट के अनुसार। अब आगे बातें करने वाले हैं, रिक्तियों की संख्या बढ़ने वाली है। इस अनुसार से भी आप लोग एकेडमिक भी देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। जो 5000 की बातें करें तो एकेडमिक कटअप भी गिरावट जाएगी, और ऐसे में 60% 40% भी गिरेगी, और स्टेट अंक का भी कटअप गिरेगा। तो ये सभी जानकारी है, तो आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। अंत में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कटअप में भारी गिरावट आएगी और लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो ऐसे में आप लोग इधर नहीं ध्यान दें। कंप्यूटर साइंस विषय के बारे में आगे बातें करेंगे, लेकिन आप लोग सोशल साइंस विषय के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग सभी जानकारी यहाँ पर देख लें कटअप के बारे में। सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी जो हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कटअप, जो कि ये रहा कटअप जो 5000 से 8000 के बीच में जो पद की बातें की जा रही है। तो 60% जनरल में जो भी है तो उन सभी की नौकरी पक्की होने की संभावना है। इसके अलावा जो बीसी में कम भी हैं और सभी जो कोटी हैं तो उसमें कम भी हैं, तो नौकरी पक्की की संभावना बन सकती है। तो ये सभी जानकारी आप लोग देख लिए होंगे। तो इस अनुसार से आप लोग देख सकते हैं कटअप में भारी गिरावट होने की पूरी संभावना है 60% 40% से। और ये सभी जानकारी आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। कटअप में भारी गिरावट होंगे, सभी विषय के कटअप में भारी गिरावट होंगे। सभी विषय में तो नौकरी ही पक्की होने वाली है, और इन 2 विषयों में भी कटअप में भारी गिरावट होंगे, और नौकरी पक्की होने की लगभग सभी क्वालिफाइड की पक्की होने की संभावना बन सकती है। और इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है, रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं सृजित हो, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। अब स्टेट अंक के अनुसार भी आप लोग एक बार सारांश में देख लें कटअप। तो आप लोग देख सकते हैं 1700 पद यदि रहता तो कटअप लगभग मानकर चल सकते हैं, जो कि ये है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही लगभग मानकर चलें तो ये रहा। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि सघनता से जांच होती है तो लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होने वाली है, और यही कटअप आसपास रहने की उम्मीद जाहिर की जा सकती है। स्टेट अंक के अनुसार भी बातें कर चुके हैं, तो ये सभी जानकारी है। और कोटी में और भी कटअप में गिरावट देखने को मिल सकती है, काफी कटअप में गिरावट होंगी, और लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होने की संभावना बन सकती है। बीस नियोजन इकाई के जो चॉइस की बातें की जा रही हैं, तो इस पर बातें स्पष्ट कर चुके हैं पहले भी। तो इसे कटअप में उतार चढ़ाव होंगे, आप लोग सभी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि जो राज्य स्तर पर मेधा सूची बने और कटअप में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिले, और लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, और रिक्तियों की संख्या बढ़ने से अधिक मेधांक वाले को भी फायदे होने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी जानकारी लिखी हुई है, और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होते तो सभी को फायदे ही होंगे। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ये जानकारी देख रहे होंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी जानकारी लिखी हुई है, आप लोग यहाँ पर देख लें।
8000 पद आ सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में भी, और यह अहम भी है, जरूरी भी है, और इसमें क्वालिफाइड औरतों की संख्या भी अधिक है। तो आप लोग देख ली होंगी, ये सभी जानकारी लिखी हुई है। और इसके अलावा आप लोग ये भी जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं